आज हम लोग रेलवे का पोल्टी यानी कि इंडियन पोल्टी भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है पोल्टी का। वो बहुत बार रेलवे में पूछ चुका है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है। भारत के संविधान के आर्टिकल 344 एक और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को कितनी मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या इससे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 280। तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल कितना में है? तो 280 में है। आर्टिकल 51 ए जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन को किस संविधान के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में हुआ था। फिर पूछा है कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति के तहत किया गया था, मतलब कि अति संशोधित किया गया, तो स्वनिश्चित समिति के तहत किया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में समावेशी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऐसे भी है कि योजना आयोग के समाप्ति यानी कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का समाप्त कर दिया था। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी को। भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसको ऐसे देना चाहते हो, भारतीय संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? इसको ऐसे क्वेश्चन है, तो 9 दिसंबर 1946 को। मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को कहाँ से लिया गया? तो यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो आर्टिकल 21 में कहा गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। कभी कभी इसका ईस्वी भी पूछ देता है कि 42वां संविधान कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। भारत के संविधान के मूल्य कर्तव्य को कहाँ से लिया गया? तो रूस यानी कि USSR, इसको सोवियत संघ भी कभी कभी ऑप्शन में देता है। भारतीय संविधान के भाग 4A आर्टिकल 51 के में मौजूद मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है? तो 6 साल होती है। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीट जो कुल आरक्षित सीटों के से कम न हो को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो 1/3 से कम न हो। किस वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के युग का शुभारंभ हुआ था? तो 1950 में। तो पूछेगा कि योजना आयोग की स्थापना कौन से प्रधानमंत्री थे? इसका उत्तर दीजिएगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 329 है। केंद्रीय बजट को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 112 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी? तो आर्टिकल 343। किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21 के ए शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया? तो कितने वर्ष में किया गया? तो 2002 में किया गया था। निम्न में से भारतीय संविधान के उस संस्थाओं की पहचान कीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो 395 अनुच्छेद
अनुच्छेद शामिल हैं। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो भारत। ये भी अभी तक 4 बार क्वेश्चन रेलवे ने पूछ रखा है। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि M.N. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कानून के शासन की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्र और न्यायिक समीक्षा यानी पुनरावलोकन कहाँ से? तो अमेरिकी संविधान से अंगीकृत किया गया। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं तो आप ऐसे भी कहते जिनके पास संविधान का मसौदा, तो संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को फिल द ब्लैंक्स किसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा परमादेश सुप्रेषण प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। तो 32/226 कह सकते हैं। तो 32 हो गया ऊपर, तो ऊपर में होता है सुप्रीम कोर्ट, और 226 हो गया नीचे, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन होता है? तो हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 226 में क्या हो गया? तो हाई कोर्ट हो गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार की वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। भारत के पहले आम चुनाव का आयोजन 1951 से 1952 में किया गया था। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए? तो जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो कर सकता है तो लोकसभा अध्यक्ष। अब बताइएगा आप लोग कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आप आंसर दीजिएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के पहला पदेन सभापति कौन थे? तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो बताइएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर दीजिएगा। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो 14 दिन तक। 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए संस्था NHRC की स्थापना की थी। ठीक है। कब की थी? तो 1993 में। तो NHRC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा कितना में सरकारी आयोग का गठन किया गया था? तो 1983 में किया गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल 16 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 23 में करता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो कभी ये पूछते कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो कितने वर्ष में हुआ था? तो 1978 वर्ष में हुआ था। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? तो भाग 3 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अथवा निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। भारत का संविधान में इनमें से कौन सी विशेषता है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया? तो एकल नागरिकता। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो कहाँ? तो मद्रास। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4 के आर्टिकल 51 के यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं? तो 12। कितने करते हैं? तो 12 करते हैं।
यदि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं तो एंग्लो इंडियन। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है तो इसमें राष्ट्रपति होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन राष्ट्रपति करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और क्रमिक लोक शिकायत एवं मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो 552 होती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। भारतीय संसद का निचला सदन कौन क्या कहलाता है तो लोकसभा कहलाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है तो 35 वर्ष है। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी सुचित्रा कृपलानी जो यूपी की बनी थी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के अनुशंसा पहली बार 1957 में किसके द्वारा किया गया था तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा तो 1957 में किया गया था तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था तो आंध्र प्रदेश का। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी तो 1937 में की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे तो एम फतिमा बीवी हैं। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं तो 25 हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है तो भारत के महान्यायवादी होता है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव कितने वर्ष के होता है तो 5 वर्ष में होते हैं। भारतीय संविधान लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है तो 18 वर्ष में। निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के कितने में आर्टिकल कितने में प्रावधान है कि किसी नागरिक का नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता तो आर्टिकल 15। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है तो अति अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या इसे अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाए तो आर्टिकल 24 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश सुनाने की शक्ति प्रदान की गई है तो आर्टिकल 123। स्वतंत्रता चुनाव आयोग का प्रधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है तो आर्टिकल 324 प्रदान करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है तो आर्टिकल 368। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार 6 से 14 वर्ष। 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21A शामिल करके जोड़ा गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो तो आर्टिकल 40।